हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम 5th क्लास का सब्जेक्ट हिंदी करेंगे। हिंदी में आओ सीखें भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में आज हम पाठ 1 करेंगे जिसका नाम है हम भारत के भरत। बेटा, हमारे देश का क्या नाम है? तो आप सभी बोलेंगे भारत, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं, है ना। हमारा देश भारत में बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं, है ना, और उन्होंने हमारे देश को कैसे आज़ाद किया है ये सब लोग जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 1 जिसका नाम है हम भारत के भरत। इस कविता में हमारे भारत देश में पैदा होने वाले भरत के बारे में बताया गया है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बेटा, आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में एक बालक बना हुआ है, और ये बालक कौन है? भरत। भरत कहाँ पैदा हुए थे? हमारा भारत देश में पैदा हुए थे। इसलिए कविता की लाइनों में क्या दिया हुआ है? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। इस भारत देश में पैदा होने वाले जो भरत हैं, जो दुष्यंत के पुत्र हैं, ये जो भरत हैं वो जब बचपन में छोटे थे तो इनके पास खेल खिलौने नहीं हुआ करते थे, और ये किनसे खेला करते थे? ये शेरों की संतान से, शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे। इतने वीर थे, इतने बहादुर थे। हमारा जो भारत देश है वो इस दुनिया में बढ़कर और कोई भी दूसरा देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमारे भारत देश की मिट्टी में बहुत सारे बड़े से बड़े योद्धा पैदा हुए हैं। उनकी साहस और वीरता उन्हें कहाँ से मिली है? पुरखों से। पुरखों का मतलब क्या होता है? हमें जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनसे हमें मिली है। उनके दादा दादी, नाना नानी वो इतने वीर हुआ करते थे कि उन्हें देखकर ये लोग सीखते थे, और उन्हीं की सौगात से आज हम साहस और वीरता के कारण हमारे भारत देश की पहचान बने हुए हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे इस भारत देश के बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। यहाँ हमारे भारत देश में बहुत सारे वीरों ने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनके अंदर की ज्वालाओं से कम नहीं हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी वीरता भरी हुई थी कि वो बड़े से बड़े काम कर जाया करते थे। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। यहाँ जो बालक पैदा हुए हैं वो फूलों के समान थे, लेकिन उन्होंने बड़ी वीरता दिखाकर उन फूलों के समान फुलवारियाँ जो बनती हैं वो फुलवारियाँ न बनकर पहले ये कांटे बने हैं, और फिर बाद में ये फूल बनकर वीरता और साहस दिखाकर उन फुलवारियों के समान महक रहे हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे हिंदुस्तान में इतने वीर पैदा हुए कि कभी जब उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने युद्ध किया तो वो दहकते हुए दिखाई पड़े, तो कभी ये शान के साथ वीरता दिखाते हुए महकते हुए दिखाई पड़े। कभी किन्हीं वीरों ने अपनी जान देकर अपनी देश की शान को बनाए रखा है। इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के समान ना हो। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के।
जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए। समर का मतलब क्या होता है बेटा? युद्ध में, लड़ाई में, है ना। जब हमारे भारत देश में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस लड़ाइयों में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी ने इस लड़ाई में भाग लिया है। तो जब भी लड़ाई की बात हुई, युद्ध की बात हुई, तो सभी ललकारते हुए युद्ध में भाग लेने लगे। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। इस संसार में रहने वाले लोगों ने जब हमारे वीर योद्धाओं के बारे में सुना, देखा और उनको परखा, तो उंगली दांतों तले दबाए बगैर वो नहीं रह सके। अचरज का मतलब क्या होता है बेटा? आश्चर्य से। उन्हें आश्चर्य होता था कि हमारे देश के वीर इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटते थे। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अगर हम हमारे भारत देश के इतिहास के पन्नों को खोल कर देखेंगे तो हम क्या पाते हैं बच्चों? सदियों से, मतलब वर्षों से जब भी किसी के बारे में बात होती आई है तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे वीरों की बातें ज़रूर उभर कर आई है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जैसे एक साल में 12 मास होते हैं और उन 12 मास में किसी न किसी मास के बारे में बताया जाता है, उसी तरीके से हर महीने, हर मास में कोई न कोई ऐसा वीर ज़रूर होता है जो त्याग और बलिदान के बारे में हमें बताता रहता है। किसी के त्याग के किस्से सुनाई पड़ते हैं तो कभी किसी वीर के बलिदान के किस्से सुनाई पड़ते हैं, उनकी वीरता के किस्से सुनाई पड़ते हैं। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान में। और हमारे इस भारत देश में, हमारे इस हिंदुस्तान देश में बहुत सारे ऐसे वीर थे जिनके बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक जगह से एक हीरा निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कोयले की खदानों में से एक ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में चमकते हुए बहुत से हीरे यहाँ से निकले गए हैं, हमें पाए गए हैं। जब धरती से जो माँ है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। अगर हम हिंदुस्तान देश की बात करें तो हमारी भारत माँ, हमारी धरती माँ है जो हमें सभी को जान से बहुत प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। सिर्फ बेटा हमारे यहाँ पर सैनिक लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमारे इस भारत देश का ध्यान रखें, उनकी चौकीदारी करें, उनकी पहरेदारी करें। हमारे छोटे बालक से लेके बड़े तक सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे भारत देश की पहरेदारी करनी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। बच्चों, हम सभी को खूब सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी परीक्षाओं में आगे निकलना है, चाहे वो परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करनी है ना। हमें बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं भी देनी हैं जहां अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बढ़कर आगे आना है, खूब मेहनत करनी है। और हमारी माँ का दूध का जो कर्ज है, माँ का दूध का मतलब यहाँ क्या हो गया? हमारी धरती माँ, हमारी धरती माँ का जो हमारे पे कर्ज है उसकी सौगंध खानी है हमें, और हमें हमारे इस देश को दुश्मनों से बचाना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस कविता में हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने बहुत सारे वीरों ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें श्रम करना है, मेहनत करनी है, और अगर मौका पड़ा तो बलिदान देकर इस देश की आन बान और शान को बनाए रखना है। ये कविता है बेटा, आप सभी को याद करनी है, आपको बार बार दोहरान कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जो इस कविता में आए हुए हैं। उन शब्दों के अर्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है।